अनाथ बेटी की कहानी। पुष्पा अपने पति के साथ मजे में रहती थी। फिर एक रोज उसके पति की मौत हो जाती है और वो पूरी तरह से अकेली हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पति की आखिरी निशानी उसके कोख में पल रही है। देखते ही देखते उसकी प्रसव का दिन आ जाता है और वो अपनी नन्ही सी बेटी को जन्म देती है। बेटी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरी जीने का सहारा मुझे मिल गया है। बस अब मैं इसे पढ़ाऊंगी और एक बड़ी हस्ती बनाऊंगी। इतने में ही वहां एक नर्स आती है और पुष्पा से कहती है, आपकी बच्ची का रंग सुनहरा है। ऐसा तो पहली बार देखा है। ये कुछ अजीब नहीं है? बच्चे तो भगवान का रूप है। जैसी भी है मेरी परछाई है मेरी बच्ची। पुष्पा अपनी एक दिन की बच्ची को लेकर घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी खुशी से रहने लगते हैं। गांव में जोरों की आंधी चलने लगती है। फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। गांव के लोग घबरा जाते हैं। इस तरह से बारिश होती रही तो गांव के खेत सब नष्ट हो जाएंगे। गांव गांव में बाढ़ आ जाएगी। जब से ये पुष्पा अपनी लड़की को लेकर आई है, गांव में अफसुगनी हो रहा है। पहले कुछ कुत्ते मर गए और अब ये बारिश। अरे मैंने तो सुना है कि उसकी लड़की देखने में आम लोगों की तरह नहीं है, सुनहरी दिखती है। मुझे तो डर है कि ये लड़की के रूप में कोई डायन या चुड़ैल तो नहीं है। इस पुष्पा की लड़की को जलाकर राख कर देंगे हम। जैसे ही बारिश खत्म होती है, सरपंच गांव के कुछ लोगों के साथ हाथ में मसाल लिए पुष्पा के घर जाता है। पुष्पा पुष्पा अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दे। किसी चुड़ैल या डायन के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। मेरी बेटी ने तो अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली और आप लोगों ने इसे अशुभ साबित कर दिया। हम यहाँ तेरे से बहस करने नहीं आए हैं। सरपंच पुष्पा की बेटी को उसकी गोद से खींचने लगता है। पुष्पा रोते हुए कहती है, मेरे पति की एक ही निशानी है मेरे पास। इस मासूम ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। भगवान के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। ठीक है, लेकिन शाम तक यहाँ ये लड़की नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो तू मुझे जानती है ना। गांव वाले चले जाते हैं और पुष्पा अपना सामान बांधकर उसी वक्त अपनी बेटी के साथ गांव से निकल जाती है। गांव से निकल तो गई हूँ, पर अब मैं जाऊंगी कहाँ? हे ईश्वर, कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी। चलते चलते पुष्पा जंगल की ओर जाती है और थोड़ी देर पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाती है। तभी उसकी बेटी अपनी आंखें खोलती है। मेरी बच्ची, कितनी सुंदर आंखें हैं तेरी, नीली नीली, जैसे पूरा आसमान समाया हो इसमें। इतने में ही बच्ची भूख से रोने लगती है। पुष्पा अपनी पोटली में से दूध की बोतल ढूंढने लगती है, लेकिन बोतल कहीं शायद गिर गई थी। अब मैं इस जंगल में दूध कहाँ से लाऊं? भगवान कम से कम मेरी छाती में इतना दूध तो दे कि एक माँ अपनी बच्ची की भूख मिटा पाए। पुष्पा की छाती से एक बूंद भी दूध नहीं आता। अपनी बेटी को रोता देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुष्पा बच्ची को पेड़ के नीचे लटाकर जंगल के पास गांव के एक घर में जाती है। बहन, मेरी बच्ची भूख से मर जाएगी, थोड़ा सा दूध दे दीजिए इस अभागन को। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जा। इस तरह पुष्पा कितने घर के दरवाजे खटखटाती है, लेकिन उसे गाली और अपमान के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। वो रोती बिलखती वहां से चली जाती है। उधर बच्ची को रोता देख एक गाय बच्ची के पास जाती है और उसे अपना दूध पिलाने लगती है। पुष्पा वहां आ जाती है और ये सब देखकर गाय से कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बच्ची को अपना दूध पिलाया। तभी गाय बोल पड़ती है, नहीं बहन, ये मेरी भी बच्ची है। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। पुष्पा रो रो कर गाय को सब कुछ बता देती है। तब गाय उसे कहती है, बहन आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ, जहाँ मेरे साथ कुछ और लोग भी रहते हैं। गाय पुष्पा को उसके बच्चे के साथ जंगल में एक घर में ले जाती है और वहाँ शेर से मिलवाती है। आओ बहन,
तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आओ। फिर पुष्पा मजे से उस घर में अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। गाय बच्ची को अपना दूध पिला दिया करती और लंगूर पेड़ से बहुत सारे फल पुष्पा के लिए ला कर देता। दिन बीतने लगते हैं। बच्ची अब 1 साल की होने को है। ये देखकर पुष्पा के मन में ख्याल आता है, इस तरह तो मेरी बच्ची लोगों के बीच में रह ही नहीं पाएगी। मुझे इसे लोगों के बीच लेकर जाना होगा ताकि ये एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनकर अपने गांव घर वापस जा सके। पुष्पा शेर से जाने की अनुमति लेती है। बहन, तुम अपना और अपनी बच्ची का गुजारा कैसे करोगी? तुम कुछ काम करो जिससे तुम्हें कुछ पैसे आने लगे, फिर तुम यहाँ से चली जाना। अरे बहन, यहाँ पर रुई का पेड़ है, तुम रुई जमा करके उसे बेच देना। अगले दिन पुष्पा अपनी बच्ची को लेकर पेड़ पर जाती है, लेकिन बहुत कोशिश पर भी वो रुइयां नहीं तोड़ पाती। फिर उसके हाथ में थोड़ी सी रुई लगती है और वो थक जाती है। इतनी मेहनत करने पर ये हाथ लगा है, इतने में क्या होगा? तभी पुष्पा देखती है कि उसकी बेटी की आंखों से रोशनी निकल रही है और वो रुई हीरे में बदल जाती है। ये देखकर पुष्पा बहुत खुश हो जाती है। मेरी बेटी हीरा है, हीरा। पुष्पा हीरा बेच देती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह वो रोज पेड़ पर जाती और रुई को बच्ची हीरा बना देती। पुष्पा उसे बेच आती। धीरे धीरे पुष्पा के पास बहुत पैसे जमा हो जाते हैं और वो जंगल के पास के गांव में घर बनवा लेती है। एक रोज जब पुष्पा पेड़ पर जाती है, तब वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है और उसकी बच्ची को निगल लेता है। पुष्पा की आवाज सुन शेर वहाँ आ जाता है और मगरमच्छ के पेड़ को फाड़कर बच्ची को बचा लेता है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मेरे लालच ने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैंने सोचा था इसी बच्ची के जरिए मैं इस जंगल पर राज करूंगा, लेकिन मैं समझ गया कि बुरे के साथ बुरा ही होता है। मगरमच्छ मर जाता है और पुष्पा शेर का धन्यवाद करती है और अपनी बेटी को लेकर इंसानों के बीच चली जाती है।